नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम लोग एक नई स्टोरी पढ़ेंगे और इस स्टोरी का टाइटल है द आंट एंड द ग्रासोफर। आंट मीन्स होता है चींटी और ग्रासोफर मीन्स होता है टिड्डा। तो टिड्डा और चींटी की ये कहानी है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द आंट एंड द ग्रासोफर, मतलब चींटी और टिड्डा। तो चींटी और टिड्डा की कहानी में क्या है, देखिए यहाँ पे द आंट एंड द ग्रासोफर वर बेस्ट फ्रेंड विद वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज। अब देखिए द आंट एंड द ग्रासोफर वर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर देखेंगे तो जो है स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग किया गया है तथा यहाँ पे द आंट एंड द ग्रासोफर मतलब चींटी और टिड्डा वर बेस्ट फ्रेंड मतलब अच्छे मित्र थे। विद वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज मतलब अलग अलग पर्सनालिटीज होने के बावजूद, मतलब अलग अलग होने के बावजूद वे बहुत अच्छे मित्र थे। इसके बाद देखिए द ग्रासोफर वुड स्पेंड हिज डेज। तो टिड्डा जो है वो अपना समय जो अपना दिन जो है व्यतीत करता था, स्पेंड करता था स्लीपिंग सो करके और अथवा प्लेइंग मतलब खेल करके। वह अपना समय कैसे व्यतीत करता था, या तो सो करके व्यतीत करता था या खेल करके व्यतीत करता था। हिज गिटार प्लेइंग हिज गिटार मतलब अपने गिटार के साथ खेल करके व्यतीत करता था। वाई जबकि द आंट वुड कलेक्ट फूड, जबकि चींटी जो है वो क्या कलेक्ट करती थी, वो अपना फूड अपना भोजन कलेक्ट करती थी। फूड मीन्स भोजन होता है, तो चींटी अपना भोजन कलेक्ट की। एंड बिल्ट हिज आंट हिल और अपना जो है आंट हिल बना रही थी, चींटी का पहाड़ वो बना रही थी जिसमें वो सब रहती हैं, उसको वो बना रही थी। एंड बिल्ड हिज आंट हिल और अपना चींटी का पहाड़ बनाती थी। एवरी नाउ एंड देन मतलब समय समय पर द ग्रासोफर वुड टेल द आंट मतलब ग्रासोफर जो है वो चींटी से कहता, समय समय पर ग्रासोफर जो है वो टिड्डा चींटी से कहता टू टेक अ ब्रेक मतलब एक ब्रेक लेने के लिए वो कहता, मतलब वो रेस्ट लेने के लिए कहता था चींटी से। वो ग्रासोफर जो है टिड्डा चींटी से ब्रेक लेने के लिए कहता। हाउएवर द आंट वुड रिफ्यूज जबकि आंट चींटी उसे इनकार करती। एंड और कंटिन्यू रखती मतलब जारी रखती। क्या चीज़ जारी रखती, कंटिन्यू टू कंप्लीट हिज वर्क और अपना काम पूरा करना वो जारी रखती थी। वह उसे इनकार कर देती थी और अपना काम पूरा करना जारी रखती थी। सून विंटर केम मेकिंग द डेज एंड नाइट कोल्ड। सून मतलब जल्दी ही, विंटर केम मतलब जाड़ा आ गया, जल्दी ही विंटर केम मतलब जाड़ा आ गया। मेकिंग द डेज एंड नाइट कोल्ड मतलब दिन और रात कोल्ड होने लगे, मतलब दिन और रात जो है वो कैसे होने लगे, कोल्ड होने लगे, ठंडा होने लगे। वन डे एक दिन द कॉलोनी ऑफ आंट मतलब चींटियों की कॉलोनी वर बिजी मतलब व्यस्त थी। चींटियों के कॉलोनी एक दिन चींटियों की कॉलोनी व्यस्त थी। किसमें व्यस्त थी, ट्राइंग टू ड्राई सम ग्रेन्स ऑफ कॉर्न। तो चींटियों की कॉलोनी जो है वो व्यस्त थी ड्राई सम ग्रेन्स मतलब कुछ जो है अनाज के दाने। ग्रेन्स ऑफ कॉर्न मीन्स होता है अनाज के दाने, सम मीन्स कुछ अनाज के दानों को सुखाने में व्यस्त थी। एक दिन चींटियों की कॉलोनी जो है वो
अनाज के दानों को सुखाने में व्यस्त थी। द ग्रासहॉपर हु वाज एक्सट्रीमली वीक एंड हंग्री। देखिए द ग्रासहॉपर वह टिड्डा, हु वाज एक्सट्रीमली वीक जो अत्यधिक कमज़ोर, एंड हंग्री मतलब भूखा था, जो अत्यधिक कमज़ोर और भूखा था। केम अप टू द आंट मतलब वो चींटी के पास आया। एंड आस्क्ड और कहा, क्या कहा? कैन यू प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ कॉर्न। कैन यू प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ कॉर्न। क्या तुम मुझे एक अनाज का दाने का पीस, एक अनाज के दाने का टुकड़ा मुझे दे सकती हो? क्या तुम मुझे अनाज के दाने का एक टुकड़ा दे सकती हो? उसने क्या कहा? कैन यू प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ कॉर्न मतलब अनाज का एक टुकड़ा। कैन यू प्लीज गिव मी कृपया क्या तुम मुझे अनाज का एक टुकड़ा दे सकती हो? द आंट रिप्लाइड चींटी ने उत्तर दिया। वी वर्कड हार्ड फॉर दिस कॉर्न ऑल समर। वी वर्कड हार्ड हमने वर्कड हार्ड मतलब कठिन परिश्रम किया है। हमने कठिन परिश्रम किया है। फॉर दिस कॉर्न मतलब इस अनाज के दाने के लिए। ऑल समर मतलब पूरी गर्मी। हमने इस अनाज के दाने के लिए पूरी गर्मी कठिन परिश्रम किया है। व्हाइल जबकि, यू रिलैक्स्ड जबकि तुम जो है आराम कर रहे थे। व्हाई शुड वी गिव इट टू यू। व्हाई शुड वी गिव इट टू यू हमें तुमको व्हाई क्यों, हमें तुमको क्यों यह देना चाहिए। व्हाई शुड वी गिव इट टू यू। गिव मीन्स होता है देना, व्हाई मतलब क्यों, वी मीन्स हमें तुमको यह क्यों देना चाहिए। द ग्रासहॉपर वाज सो बिजी सिंगिंग एंड स्लीपिंग। जो है वो टिड्डा जो है वो ग्रासहॉपर वाज सो बिजी मतलब बहुत बिजी व्यस्त था। सिंगिंग मतलब गाने में और सोने में, वह गाने और सोने में बहुत व्यस्त था। दैट ही डिडंट हैव इनफ फूड जिसके कारण उसके पास कोई जो है इनफ फूड टू लास्ट विंटर मतलब पिछली रात पिछले जाड़े में जिससे उसके पास कोई फूड नहीं था, कोई भोजन नहीं था। पिछले जो है जाड़े में उसके पास कोई भोजन नहीं था। द ग्रासहॉपर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। तो ग्रासहॉपर जो है उस टिड्डे को अपनी गलती का रियलाइज हुआ, अपनी गलती महसूस हुई। हिज मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती, रियलाइज मीन्स महसूस होना। द ग्रासहॉपर को अपनी गलती महसूस हुई। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। और इसका देखिए इसका मोरल क्या है, इससे हमको क्या सीख मिलती है। तो यहाँ पे हम मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल क्या है। मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हाइल यू हैव इट मतलब मेक यूज मतलब प्रयोग करना चाहिए। मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी अवसर का उपयोग करना चाहिए। व्हाइल जब, यू हैव इट जब तुम्हारे पास यह होता है तो उसका उपयोग करना चाहिए। अवसर जब तुम्हारे पास अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी होती है तो उसका उपयोग करना चाहिए। टिड्डे की तरह से गाने, सोने और जो है गिटार बजाने में ही अपनी उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय को इस तरह से हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह इससे हमको सीख मिलती है। तथा यहाँ पे हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है और उम्मीद करते हैं आपको इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर्स भी सीखने को मिले होंगे तथा ये स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। और यदि ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो
हमारे वीडियो को लाइक करें तथा इसी तरह से और स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।